हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल आरआरबी पीओ का मेंस था 29 सितंबर को और कल मेरा फर्स्ट शिफ्ट में मेंस था। और आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि कल ट्रैवल वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग ओपन हुआ था और रीजनिंग में मैं कहाँ कहाँ फंसी मैं सबसे पहले वो बताती हूँ। सबसे पहले जो एज बेस वाली जो पज़ल थी ना, तो उसमें मैं फंसी थी, क्योंकि उसमें ना नो डाउट वो बन रही थी, लेकिन उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ थी, इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये फंसाने वाली। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा ये फंस जाऊँगी। उसके बाद क्या मैं किस में फंसी, मैं फंसी ब्लड रिलेशन में। तो ब्लड रिलेशन में जो आंसर थे ना, मतलब समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे गलत है, तो फिर मैंने उसको नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने जो एक तीन मार्क्स की थी, एक अनसर्टेन पज़ल थी, ठीक है। अब इतना दो जगह में फंसने के बाद जो एक अनसर्टेन पज़ल थी ना, तो मैंने वो ट्राई किया। तो वो ट्राई करने के बाद मेरे से क्या हुआ, एक जैसे बन रही थी वो कुछ ऐसे वी था, तो यहाँ पर क्या है ना, ऐसा कुछ था कि जैसे यहाँ पे जितने लोग होंगे ना, जैसे यहाँ पर जितने एक्स हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, उसके 2x होंगे। तो मेरे यहाँ पर 11 लोग थे। अब मैं इसका क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था 11 लोग क्यों आ रहे हैं। और मैं इतना ज़्यादा पैनिक सा हो रहा था मुझे कि कुछ तो करूँ मैं। तो मैंने वो 3 थे ना, तो मैंने इस बेसिस पे मेरी जितनी बनी, मैंने उसके दो क्वेश्चन टिक कर दिए और एक फिर मैंने नहीं किया। अब पता नहीं वो 2 क्वेश्चन सही होंगे या गलत होंगे, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ मेरे से क्या क्या हुआ। तो मेरे से हुआ, एक जो स्टेक वाली एक पज़ल थी ऐसे करके जो दे रखी थी ना, तो वो मेरे से हो गई थी पूरी। शायद वो 5 मार्क्स की थी, वो मेरे से हो गई थी। उसके अलावा जो ये वाली जो पज़ल होती है, क्या कहते हैं उसे, लीनियर नहीं, रो बेस्ड जो भी कहते हो, तो ये वाली पज़ल थी ना, तो ये मेरे से एक बन गई थी। एक वेरिएबल पता नहीं इसमें दे रखा था, इसमें दे रखा जो भी था, लेकिन बन गया था। तो ये दोनों करने के बाद फिर उसके बाद मैंने डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन किए। 2-3 दे रखी थी, जिसमें मैंने एक चाइनीज़ वाली की थी और एक मैंने की थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है डायरेक्शन वाली भी एक दे रखी थी। वो मैं कर नहीं पाई थी लास्ट में, क्योंकि मैंने इधर उधर टाइम बर्बाद करने के बाद ये वाला ना उस पर टिक नहीं कर पाई, जो डायरेक्शन वाली जो दे रखी थी। एक ये वाली करी थी चाइनीज़ वाली, और एक क्वेश्चन किया था जो 2 पज़ल दे रखी थी, उसमें से क्या है। तो मेरा ना आंसर दोनों, एक में आ रहा है आइदर और एक में आ रहा है दोनों को मिला के। अब वो पता नहीं इसका है, बट ऐसे आंसर आ रहा है मेरा। तो ओवरऑल जो मेरे इसमें जो अटैम्प्ट हुए हैं ना, तो इसमें मेरे 17 अटैम्प्ट हुए हैं। अब 1-2 क्वेश्चन मुझे इस वाली पज़ल के शायद हो सकता है मे बी रॉन्ग हों मेरे, या पता नहीं, क्योंकि इसके अलावा मैंने क्या कहते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैंने नहीं किए। और ये दोनों पज़ल तो मेरी बिल्कुल सही है। और मतलब ऐसा था कि टाइम वाइम मैंने बर्बाद किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना पूरा कर लेती, जितने भी इसके क्वेश्चन दे रखे थे तो सही रहता। और इसका थोड़ा सा डाउटफुल है मेरा, क्योंकि ये बच्चों का मेरे ख्याल से इसमें जो मेंबर थे वो 16 आ रहे हैं, बट मेरे से शायद ये पज़ल नहीं बनी, या फिर उस टाइम मैंने टाइम ज़्यादा अपना इन दोनों में दे दिया, ब्लड रिलेशन में और एज वाली में। तो मुझे था कि इसमें तो कुछ भी करके मैं करूँ अटैम्प्ट, तो मैंने उसमें कर दिए। बट ठीक है, फिर भी देखते हैं। उसके बाद रीजनिंग के बाद ना कंप्यूटर ओपन हुआ था, बट मैं क्वांट का पहले बता देती हूँ। तो क्वांट मुझे ना मेरा रीजनिंग से ज़्यादा सही लगता है, पता नहीं, क्योंकि मेरे ना एग्ज़ाम में क्वांट में ज़्यादा अटैम्प्ट होते हैं। और मैं जब क्वांट ओपन हुआ था ना, तो उसके सबसे पहले जो मैंने एक डीआई बनाई थी ना, तो वो ऐसे जो पाई चार्ट वाली डीआई नहीं होती है, तो वो बनाई थी। इस बहुत ही प्रीलिम्स लेवल की, मतलब मैंने उसको सॉल्व किया, तुरंत सॉल्व हो गई, ईजी सी लग रही थी। मतलब इसमें किसी चीज़ का जो टोटल जो प्रोड्यूस करते हैं वो दे रखा था, और इसमें दे रखा था सेल कितने हुए हैं, ठीक है। और इसका शायद कुछ अमाउंट था 20,000 और इसका था 12,000। तो इसको तो मतलब ऐसे कोई भी, मतलब जो फिर अनसोल्ड का मतलब डेटा वगैरह निकाल के वो करना था टोटल में से। तो पहले तो मैंने इसको बनाया तो इजी था, लेकिन जो उसके क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन उसका ऐसा नहीं प्रीलिम्स बेस्ड थे, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन थे। और शायद पता नहीं, अगर 5 मार्क्स की थी ये, तो इसमें से मेरे 4 ही क्वेश्चन हो पाए और एक क्वेश्चन इसमें मेरा फंस रहा था। पता नहीं क्यों फंस रहा था, वो फंसना नहीं चाहिए। मैंने सोचा कि ठीक है मैं इसमें बाद में आती हूँ, बट वही है कि टाइम नहीं बचा, तो इसमें मैं आई नहीं। तो 4 क्वेश्चन इसके किए सबसे पहले, ये ईजी थी कहीं ना कहीं। और उसके बाद ना एक बार ग्राफ दे रखा था, अब उसको बार ग्राफ ही बोलेंगे, कुछ ऐसे ही था, ऐसे 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 करके था। और उसमें ना क्या था ना, एक्स का था, मतलब एक्स जो है, एक्स उसका ए पार्ट, उसका बी पार्ट, ठीक है। वाई था, उसका भी ए पार्ट निकालना था, उसका भी बी पार्ट, कुछ इस तरीके की थी। तो उसमें मैं ना
पता नहीं क्या हुआ मुझसे, 2 से या 3 क्वेश्चन ही मेरे हुए, लास्ट के 2 क्वेश्चन मेरे नहीं हुए। मेरे क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये 2 क्वेश्चन हो नहीं रहे। तो एक क्वेश्चन जो इसमें नहीं हो रहा था उसको मैंने 2 बार ट्राई किया कि क्या है ये, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, बट नहीं आया। तो उसमें मेरा टाइम गया, और फिर दूसरा क्वेश्चन भी नहीं हुआ तो फिर उसमें भी गया। तो एक तो इसको कैलकुलेट किया, उसमें से भी 5 क्वेश्चन मिल नहीं पाए, 2 से 3 ही क्वेश्चन हो रहे थे। तो उसके बाद ना फिर मैं गई यार कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ कर लूँ, फिर मैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ करने लग गई। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में भी मेरे से 2 या 3 ही हुई थी, कोई ज़्यादा नहीं हुई। उसके अलावा मैंने शायद मिसलीनियस वगैरह ना किया नहीं, और भी मिसलीनियस थे, और एक कैसलेट DI भी दे रखी थी, कैसलेट मैंने की नहीं, ठीक है। और भी मैंने थे चीज़ें, लेकिन मैं बस इतना ही कर पाई। तो टोटल जो मेरे अटैम्प्ट रहे ना, तो इसमें बस 12 ही हुए। और मतलब कोई, जैसे मुझे ऐसा फील होता है कि एवरेज अटैम्प्ट ना इसमें 15 तो होने थे, मतलब मेरे से कम हो गए इसमें अटैम्प्ट, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि पता नहीं क्या ये तो चलो ठीक है, इसमें क्यों इतना मैंने वो किया, मैंने कहा मैं गलत कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसको बार बार मैं देख रही हूँ, बट मेरा वो हो नहीं रहा था उस टाइम। थोड़ा ना 2-3 मिसलीनियस क्वेश्चन बना लेने थे, ऐसा था। तो मेरा एटलीस्ट 15 तक तो कर लेती। तो ऐसा हुआ इसमें। कंप्यूटर में ना पिछले साल भी मैंने इसका पेपर दिया है, तो कंप्यूटर पिछले साल थोड़ा इजी था, मैं सही बताऊँ तो। मतलब अभी भी ठीक है, कोई पढ़ के गया होगा तो उसको सही लग रहा हो, बट ना एक पता नहीं टर्म है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सही है ना, हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग करके कुछ है, और AI मशीन लर्निंग, ये वो, इस पे बेस ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे थे, मतलब मेरे को ऐसा लगा। तो ना अब पता नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं, बट मैंने ना 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं सिर्फ कंप्यूटर में। और मुझे नहीं पता कि, क्योंकि पता है मेरे साथ क्या हुआ कि वैसे तो क्या होता है हमारे दिमाग में ना हमेशा टाइमिंग चलती थी, जल्दी जल्दी कंप्यूटर करो, जल्दी जल्दी ना इसको फिनिश कर दो। बट मेरे को लगा 15 मिनट है ना, मतलब ऐसा नहीं, मैंने मॉक नहीं लगाए थे, मैंने मॉक वगैरह भी लगाए थे, 3-4 तो मैंने लगाए होंगे, 3-4 या हाँ ऐसी। तो ना 15 मिनट थे ना, तो मैंने कहा ठीक है, आराम आराम से पढ़ के समझ के क्वेश्चन करूँगी। अब मैं उसको पढ़ रही हूँ आराम से, एकदम मेरे दिमाग में वैसा टाइम पे नज़र पड़ी तो 6 मिनट थे मेरे पास, या 7 मिनट थे, और वो 20 क्वेश्चन अभी और मुझे करने थे। तो मतलब स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे ना, इसके लेंथी दे रखे थे, ऑप्शन के वो सब, मैं आराम से कर रही हूँ। फिर जब मेरे को इतना कम टाइम दिमाग में दिखा ना मुझे, मतलब ऐसे स्क्रीन पर, तो फिर मैंने जल्दी करे कि एटलीस्ट पूरे क्वेश्चन तक तो पहुँच पाऊँ मैं। तो 24 ही हुए हैं, मुझे नहीं पता, थोड़ा मुझे एक्यूरेसी पता नहीं अब सेक्शनल का क्या है। और उसके बाद GA में मेरे 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, और GA में ना एक्यूरेसी नहीं है मेरी इस बार बिल्कुल भी। मेरी वैसे मैं ज़्यादातर ना एक्यूरेसी रखती हूँ अपनी, बट इस बार क्या था, मतलब मैं करके गई जुलाई अगस्त करा था मैंने, और जून भी मैंने पढ़ा था, ठीक है। अब वो जून से शायद 1-2 क्वेश्चन होंगे, मुझे नहीं पता, जो कि मैं भूल गई, पता नहीं, जो भी था वो जो उन्होंने पूछा वो मुझे नहीं आया, ठीक है। उन्होंने पूछ क्या रखा था, जनवरी अप्रैल से क्वेश्चन घुसा रखे थे, मई के क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। ये सारे ये क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब ना इन सब चीज़ों में ना मैं सच बताऊँ, ये वाला क्वेश्चन भी गलत करके आई हूँ, G7 सबमिट वाला, जो कि इजी था, और जो शायद क्वेश्चन दे भी इसलिए रखा था, G7 सबमिट जो 2025 में कहाँ होगी, तो वो इसीलिए दे रखा था कि किसी का सेक्शनल ना रुके, सेक्शनल निकल जाए, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट दे रखा था। वो भी मैं गलत कर दी, मतलब वो भी मैं गलत करे आई, इतना ज़्यादा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ इसमें। और ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन 10-12 तो बनाने वाले मतलब कर सकते हैं, बट ठीक है, मेरे से वो भी नहीं हो सका। तो और मैं ठीक से क्या ही पढ़ो इसमें, मतलब इतना ज़्यादा कुछ भी। अब एक लोकपाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आंसर 1 लाख लगाया ही, पता नहीं 1 लाख था, 3 लाख था, 2, मैं कंफ्यूज हो रही थी 2 में। अब मुझे इसमें डाउट है कि मेरा सेक्शनल भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पता नहीं क्या होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। जो पढ़ के जाती हूँ वो तो होता ही नहीं है। और कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आ रहे थे, तो वो उसका आंसर क्वेश्चन में ही था, मतलब आंसर था, आंसर क्या उसमें मैं दूँ, मेरे क्वेश्चन में ही तो सब उन्होंने बता ही दिया, उसमें पूछ पता नहीं क्यों रहे हैं वो, तो ऐसा। और लैंग्वेज जो थी ना, तो लैंग्वेज मैंने ना इस बार मैं हिंदी ली थी, और हिंदी मेरे को इजी लग रही थी। पता नहीं, वैसे ऐसा होता है ना, हिंदी ऐसे दे देते हैं कि मतलब समझ में ही ना आए, बिल्कुल संस्कृत टाइप में दे देते हैं। इस बार ना थोड़ा ऐसा था कि समझने वाली थी। इस बार मैंने 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं। अब ये नहीं बोल सकते कि है ना पता नहीं कितने सही होंगे कितने गलत होंगे, बट मैं अपने हिसाब से मैं एक्यूरेसी मेंटेन करके कर आई हूँ। बट वही है ना, वो जो चीज़ ज़्यादा ईजी लगती है तो वो चीज़ मतलब हो सकता है कि वो कट पट के मार्क्स मिले, तो पता नहीं। देखो दिखने में इजी लग रही थी, कर आई हूँ। और मेरा शुरू से हिंदी मीडियम भी रहा है,
मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं था, मैं हर चीज़ मैंने हिंदी में पढ़ी है अपनी लाइफ में। इंग्लिश भी मैंने, इंग्लिश की किताब भी मैंने हिंदी में ही पढ़ी होगी, पता नहीं। हाँ, तो जो भी है, तो अब मैं करके आई हूँ। अब टोटल मेरे कितने हो गए, टोटल मैंने किया नहीं, शायद 105 हुए ना, एक तो पता नहीं क्या, जो भी इतने ही कुछ हुए होंगे। तो मेरा ऐसे ही गया है पेपर। एवरेज क्या मतलब, क्या बोलूँ मैं इसको, बिलो एवरेज लिख दूँ तो यही बोलूँगी। बाकी तो आप लोग बताना आपका कैसा गया एग्ज़ाम, मेरा यही गया। और हाँ, क्लर्क का है मेरा पेपर, क्लर्क का है मेरा 6 अक्टूबर को। मतलब मैंने इसका रिज़ल्ट नहीं डाला है, बट ठीक है, मैं सोच रही हूँ रिज़ल्ट क्या ही डालूँ, प्री है। और एक वीडियो डाल दूँगी जब मार्क्स आएंगे, तो दिखा दूँगी उसमें, मतलब जो रिज़ल्ट होगा, मतलब मार्क्स जो भी होंगे। और प्लस ना मेरे को, मैं ये शायद इसका मेरा डाउटफुल है कि मैं देने जाऊँ भी कि नहीं। क्योंकि डाउटफुल इसलिए है, क्योंकि मैं इसका रीज़न भी बताऊंगी क्यों है डाउटफुल मेरा, इसका प्रॉपर रीज़न दूंगी कि क्यों नहीं देने जाऊंगी। बाकी ऐसा है कि मैं अपना पूरा मार्क्स वगैरह सब शो कर दूंगी, रोल नंबर वगैरह सब दिखा दूंगी कि हाँ भाई है, बट देने नहीं जा रही। तो देख लेना। और आप लोगों का पेपर कैसा गया मुझे बताना। और ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।